अच्छा भाई, हमारे कुछ व्यूअर्स हैं, उनका एक क्वेश्चन है कि फिल्म लाइन में आने के लिए नुक्कड़ नाटक या फिर थिएटर या फिर कुछ एजुकेशन थिएटर से रिलेटेड, नुक्कड़ नाटक से रिलेटेड ज्वाइन करना जरूरी है, या फिर आप डायरेक्टली जाकर आप इस चीज को अचीवमेंट गोल कर सकते हो? देखो, ऐसा है कि यहाँ पर ना दो चीजें आती हैं। एक होता है हमारा वर्क, हार्ड वर्क, एक होता है लक। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो नुक्कड़ नाटक भी कर रहे थे, सीरियल्स भी कर रहे थे और भी थिएटर भी करते हैं, इवन सीरियल भी कर चुके होते हैं, बट वो आगे वर्क नहीं कर पाते। उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आती है या उनके प्रोफेशनल लाइफ में हो, बट वो मैंने देखा है कई बार नहीं कर पाते। मेरे खुद के दोस्त हैं ऐसे जो अच्छा वर्क कर रहे थे बट अभी नहीं कर रहे हैं। यहां पर मैं कहूंगा कि उन्होंने हार्ड वर्क पूरा किया लेकिन लक उनका साथ नहीं दिया। और मेरे एक दो फ्रेंड ऐसे भी थे जो मुंबई सिर्फ घूमने आए थे, सिर्फ घूमने के पर्पज से आए थे और मजाक मजाक में ऑडिशन देने चले गए और मजाक मजाक में ही उनका सिलेक्शन हो गया और उन्होंने सीरियल कर लिया। तो ये लक है। लेकिन आप इस चीज पर डिपेंड कभी मत रहो कि मैं वहां जाऊंगा, मजाक मजाक में घूमूंगा, ऑडिशन दे दूंगा, हो ही जाएगा। देखो, वहां पर जो लोग आज स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो बहुत ट्रेंड हैं, उसके बावजूद भी वो आज भी वर्क ढूंढ रहे हैं, करने के बाद भी। क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं है कि आपने सर्टिफिकेट दिखाया है अपने और आपको जॉब मिल गई। यहाँ आप कितना भी सीखे हुए हो, आपने कहीं से भी सीखा है, ट्रेनिंग ली है, लेकिन आप कैमरे पे क्या प्रेजेंट कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा। अजय जी, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क होना भी बहुत जरूरी है। आज के टाइम में तो भाई बहुत जरूरी है, क्योंकि हार्ड वर्क तो देखो अभी कह नहीं सकते इस बात, लेकिन हार्ड वर्क जो है वो तो गधा भी करता है। लेकिन स्मार्ट वर्क इंपॉर्टेंट है। अब आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, अच्छा अभी आप समझो, हार्ड वर्क कर रहे हैं अब आप खूब मेहनत कर रहे हैं, एज ए कास्टिंग डायरेक्टर घुस गए, आप बन गए, अब आप कास्टिंग में लगे। आपको क्या लग रहा है, मैं कास्टिंग में आऊंगा, मेरे प्रोडक्शंस में जान पहचान होगी, डायरेक्टर से जान पहचान होगी, तो मुझे एज एन एक्टर काम दे देंगे। भाई नहीं होगा, आप खूब मेहनत कर लो। स्मार्ट वर्क किसे कहते हैं कि आप एक्टर हो। आप कास्टिंग डायरेक्टर से अगर मिल भी रहे हो ना, तो एज एन एक्टर मिल रहे हो। अगर आप सिंगर हो, वो आपका स्किल है, अपने अंदर स्किल डेवलप करना जरूरी है, लेकिन सिर्फ उसी चीज पर टिके रहना और गलत तरीके से हार्ड वर्क करना, वो आपके लिए लॉस ही करेगा। आप कभी भी उसमें अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे जिस वजह से आप हार्ड वर्क करें। अगर आप, क्योंकि हम यहाँ पर बात सिर्फ अभी एक्टिंग और एक्टर्स की कर रहे हैं, स्ट्रगल की, तो मैं अभी इसी के बारे में बोलूंगा कि अगर आप सही रास्ते पर यानी एक्टिंग पर ही मेहनत करेंगे तो आप एक्टर बन पाएंगे। अगर आप एक्टिंग छोड़ के बाकी हर चीज में मेहनत कर रहे हैं तो आप एक्टर नहीं बन पाएंगे, और अगर बन भी गए तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। एक तरीके से देखो, एक्टर बनना क्या होता है कि आपने एक मूवी में काम किया, चाहे छोटा रोल किया, आप एक्टर कहलाओगे। आपने शॉर्ट फिल्म की, लीड में किया, आप लीड हीरो एक्टर कहलाओगे। लेकिन वो आपके मन की तसल्ली है और वो हम सबके मन की तसल्ली होती है। असली एक्टर तो देखो वही होता है जिसके पास काम आ रहा है और वो कर नहीं पा रहा है, इतना वर्क है, और अगर नहीं भी आ रहा है तो वो अपना भी कुछ ऐसा कर रहा है जिसमें वो खाली नहीं बैठ रहा है। ये नहीं है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बैठ के सोच रहे हो यार अब मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, ऐसा नहीं। अगर आप फ्री हो तो आप अपना कैमरा उठाओ, आजकल तो मोबाइल में इतने अच्छे अच्छे कैमरे आ गए, अपनी खुद की ऑडिशन की प्रैक्टिस कर लो, छोटी छोटी फिल्म्स बना लो, छोटे छोटे सीन क्रिएट कर लो, बट आप खाली मत बैठो। तो मेहनत करना, स्मार्ट वर्क करना, दोनों का यही है अंतर। स्मार्ट वर्क इसी को कहते हैं कि आपने कम समय में अच्छी चीजें करी और सीखने का तरीका बदल दिया। अच्छा भाई, मैं आपको एक बार का वाक्य बताता हूँ। हुआ क्या, मैं ऑडिशन देने गया, जब मैं अगर टाइम पीरियड पे था तो मैं ऑडिशन देने गया, तो मैं वहां पहुंचा। प्रोडक्शन का नाम मैं ओपन नहीं करूंगा, ऐसी बात है, वो तो थोड़ा प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो हम लोगों को निभाने पड़ते हैं। तो वहां मैं वेट करता रहा, मैंने उससे बोला कि इधर मैं ऑडिशन देने आया हूँ। देन बहुत स्ट्रगल करके बहुत हालत खराब हो चुकी थी मेरी, वहां पहुंचा मैं, मेरा ऑडिशन उसने लिया नहीं। एक लड़का आया था ऑडिशन देने, उसने ऑडिशन की नहीं बोली, उसने देखा बहुत भीड़ है, हालत खराब है, उसने ऑडिशन की नहीं बोली। बाहर वो
एग्जीक्यूटिव जो प्रोड्यूसर होता है, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, हाँ, उसका नाम हमने पता करा कि इसका नाम क्या है। अच्छा, उसने अंदर जाके क्या बोला कि पुराने सर ने मुझे बुलाया है और मैं शॉर्ट लिस्टेड हूँ। उसने डायरेक्टली जाकर उसने ये बोला, और आप यकीन मानिए कि वो बंदा आया, देन फाइनली उसको अंदर लेकर गए, ना उसका ऑडिशन हुआ ना कुछ हुआ, वो फाइनल हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, और इसको स्मार्ट वर्क, इसको स्मार्ट वर्क कह सकते हैं कि आपने एक ऐसी ट्रिक अपनाई कि आपको, क्योंकि आपको तो मौका चाहिए ना, एक एक्टर को सिर्फ एक मौका चाहिए होता है, वो कैसे भी मिल जाए उसे, वो चाहे झूठ बोल के मिल जाए, चाहे सच बोल के मिल जाए, चाहे मेहनत करके। अगर आप में टैलेंट है तो आपको एक मौका भी बहुत है, लेकिन अगर आप में टैलेंट नहीं है, टैलेंट देखो हर किसी में होता है, नहीं का मतलब हम यहाँ पर आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, टैलेंट नहीं है का मतलब आपने सही से सीखा नहीं है टेक्निकली चीजें जो एक एक्टर को आनी चाहिए, पता होनी चाहिए। जैसे फ्लोर मार्किंग, जैसे इन्होंने बताया फ्लोर मार्किंग है, या फिर आपको शॉट्स के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे मिड शॉट, लॉन्ग शॉट, वाइड शॉट, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो ये टेक्निकली चीजें होती हैं। स्क्रिप्ट कैसे याद करनी है, फेस के एक्सप्रेशन हमें कैसे देने हैं, किस मूवमेंट को कैसे, कई बार आपने ऐसे एक्टिंग देखी होंगी जिसमें आपको रोना भी है, आपको खुशी भी जाहिर करनी है, तो वो फेस पे आपकी खुशी दिखनी चाहिए, लेकिन साथ में आपका रोना भी दिखना चाहिए कि आप दिल से खुशी से रो रहे हो। एक दुखी होकर रोना होता है, तो ये आपको तभी पता चलेगा जब आप इसकी टेक्निक समझोगे। क्योंकि हम जो अपने घर में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, अपनी फीलिंग्स को, वो अलग होती हैं, लेकिन जब हम कैमरे पे करते हैं वो थोड़ी अलग होती हैं, उसमें कहीं ना कहीं टेक्निक भी होती है। तो जो हमें हमारी फीलिंग्स को फेस पर आने के लिए बहुत ज्यादा काम करती है। तो स्मार्ट वर्क आपका तभी काम करेगा जब आपके अंदर थोड़ा सा भी टैलेंट है और आपने सही सीखा है। अगर आप स्मार्ट वर्क के चक्कर में हार्ड वर्क छोड़ दोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, मेरा ये मानना है। आई होप कि मैं और मेरे दोस्त शिशिर आपके उन सवालों का जवाब दे पा रहे हैं, और हम ये नहीं कहेंगे कि आप बिल्कुल हमारे ही आंसर्स को बिल्कुल आप मतलब सही ही मान लें, क्योंकि हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है। लेकिन हाँ, इतना श्योर हूं मैं कि 99% हमने जो आपको बातें बताई हैं वो 99% बिल्कुल सही हैं और वही होती हैं। इसी के साथ अब हम अपने इस पॉडकास्ट को यहाँ पर विराम देते हैं, और नए किसी कंटेंट को लेकर, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल लाइफ पीरियड को या फिर एज एन आर्टिस्ट लाइफ पीरियड को लेकर आपके मन में कोई भी क्वेरीज हो, आप हमें जरूर मैसेज करें या फिर हमें कमेंट में बताएं, हम आपके प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। हाँ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।